बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में पेंशनर्स की है मुआशी सूरत हाल। पेंशनर्स की पेंशन कम करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आलमी बैंक ने पेंशन के अखराजात कम करने की सिफारिशात की हैं। पेंशनर्स की पेंशन के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी, जराए का ऐसा बताना है। वजीर खजाना, वजीर कानून, वजीर पार्लिमान की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कमेटी पेंशन के अखराजात के कंट्रोल के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी प्राइड प्रोग्राम के तहत आलमी बैंक की तजावीज़ पर गौर करेगी। पंजाब में पेंशन के अखराजात 73% तक पहुंच चुके हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल रिदा, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही पंजाब में बाकायदा पेंशन के ऊपर रिफॉर्म लाने के लिए कुछ फैसले किए, लेकिन अब उन फैसलों के बावजूद भी पंजाब के ऊपर जो पेंशन के अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसी पर अब क्योंकि आलमी बैंक जो है वो एक प्राइड नाम से के प्रोग्राम के लिए बाकायदा एक फंडिंग कर रहा है, और उस फंडिंग के ऊपर उन्होंने बाकायदा ये सिफारिशात जो है वो पंजाब हुकूमत को दी कि अपने पेंशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो फौरी तौर पर उनको काबू किया जाए। और उसी की बुनियाद पर अब महकमा खजाना पंजाब जो है एक नई कमेटी तश्कील देकर ये इस्लाहात जो है वो लाना चाहता है। अब जो मुआवजा किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से और आलमी बैंक की तरफ से कि पंजाब में सिर्फ सैलरी की मद में उनके जो दीगर पेंशन के अखराजात है वो 73% तक बाकायदा जो है वो पहुंच चुके हैं। तो उसी की गर्ज में अब पंजाब हुकूमत जिनको कंट्रोल करने के लिए नई रिफॉर्म जो है वो लाएगी और इसके लिए कमेटी तश्कील दे देगी, जिसमें वजीर कानून, वजीर खजाना और वजीर पार्लिमानी अमूर जो है वो शामिल होंगे, दीगर महकमों के अफसरान वो भी शामिल होंगे। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा कि एक अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर जो फंड्स दिए जाते हैं उसके ऊपर और खास तौर पर पेंशन में जो मुख्तलिफ अलाउंसेज हैं उनको खत्म करने की सिफारिशात जो है उस पर बाकायदा जायजा लिया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक क्योंकि इस मामले पर प्राइड के नाम पे प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है और उसका मकसद भी है कि पंजाब के जो माली जो इंतजाम हैं उसको कैसे बरकरार रखा जाए और उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए और उसमें खजाने में जो रेवेन्यू की जनरेशन है वो कैसे उसमें इजाफा किया जाए। तो ये उस प्रोग्राम का मकसद है जिसके लिए पंजाब हुकूमत एक अच्छा खासा लोन जो है वो भी ले रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम को एक और झटका। ओगरा ने माह नवंबर के लिए एलपीजी की कीमतों में 2 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी 2 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 204 रुपए फी किलोग्राम हो चुकी है। इसी तरह घरेलू सिलेंडर 35 रुपए बढ़कर 2409 रुपए का हो गया है और एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर 134 रुपए बढ़कर 9269 रुपए का हो चुका है। कमर्शियल और घरेलू सारिफीन ने एलपीजी महंगी होने पर तशवीश का इजहार किया है। सारिफीन कहते हैं कि महंगाई पहले ही बेकाबू हो चुकी है। अवामी सस्ता फ्यूल एलपीजी भी मजीद महंगा किया जा रहा है। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च में खातून सहाफ़ी सदफ नईम की शहादत का वाक़या। खातून सहाफ़ी की शहादत पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, महकमा SMED ने सदफ नईम जो खातून रिपोर्टर जो शहीद हो गई थी लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर के नीचे आकर, उसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के लिए कमेटी कैंप कर दिया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एहसान भुट्टा को इस कमेटी का सरबराह बनाया गया है, जबकि डीएजी मोहम्मद अदरीस अहमद जो डिप्टी कमांडेंट पीसी है उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। ये 2 रुकनी कमेटी जो है 3 रोज में वज़ीर आला पंजाब को अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है पेश करेगी कि सदफ नईम का हादसा किस तरह हुआ, क्या ये हादसा था या कोई और वजह थी, जो भी महरक़ात थे इसके ये तलाश करके जो रिपोर्ट पेश करेगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कैसे खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। एंटी करप्शन ने आदि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर ने तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को ब्लैक मेलर्स की हौसला शिकनी के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो एंटी करप्शन का आदि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई का ये फैसला है। रीजनल डायरेक्टर को ब्लैक मेलर्स की हौसला शिकनी के अहकाम जारी किए गए हैं। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ नई इनको रिवाइज करना शुरू किया है। जहाँ तक झूठी कंप्लेंट्स का ताल्लुक है तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारा शोल्डर यूज़ किया जाता है, हालांकि उसमें एंटी करप्शन का कोई किरदार नहीं होता। तो हमने फैसला ये किया है कि हम अंडर सेक्शन 182 PPC अब हर झूठी दरख्वास्त कंप्लेंट करने वाले के ख़िलाफ़
बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे और वो इतनी रेगुलर होगी कि इंशाल्लाह इससे जितने ये एलिमेंट्स हैं जो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, उनकी हौसला डीजी एंटी करप्शन का क्या कहना था वो आपने सुना। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान नकवी बताइएगा, दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है, क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर की जानिब से पंजाब के तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को हदायत जारी की गई हैं कि ऐसे आदि दरखास्त गुजार जो कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बार बार दरखास्तें देते हैं और उसके बाद एंटी करप्शन को बतौर आलाकार इस्तेमाल करने के बाद सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल करके वो दरखास्तें जो हैं उनसे दस्तबरदार हो जाते हैं, ऐसे आदि दरखास्त गुजारों के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर की जानिब से तमाम डायरेक्टर्स को कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ डीजी एंटी करप्शन ने ऐसे तमाम दरखास्त जो कि बार बार दरखास्तें देते हैं और उसके बाद पैसे लेने के बाद लोगों को ब्लैकमेल करके उससे जो है विड्रॉ कर जाते हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ अंदराजे मुकदमा के अहकाम जारी किए हैं बल्कि गिरफ्तारियों के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। डीजी एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि कम से कम ऐसे मुलजमान, ऐसे आदि दरखास्त गुजार, पेशावर दरखास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, रिजवान नकवी हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। महकमा बल्दियात में 4000 ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजमीन की भर्ती शुरू की गई है। भर्ती तमाम बल्दियाती इदारों में शुरू की जा रही है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी कैसे खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के 4000 मुलाजमीन की भर्ती का प्रोसेस शुरू कर दिया है और अगले 2-4 रोज में ये अखबार में इश्तिहार आ जाएगा। लाहौर शहर में जो बल्दिया लाहौर है उसमें 400 मुलाजम भर्ती किए जाएंगे, जबकि पूरे पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारों में तकरीबन 4000 जो से ज़ायद जो मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। इसका मरासला जो है महकमा बल्दियात ने जारी कर दिया है और तमाम बल्दियाती इदारों को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर वो लोकल लेवल पर अखबार में इश्तिहार देकर भर्ती का अमल शुरू कर दे। वज़ीर आला पंजाब में महकमा बल्दियात में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की 11000 सीटें खाली पड़ी थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने मरहलावार भर्ती की इजाज़त दे दिया और पहले मरहले में वज़ीर आला पंजाब ने 4000 मुलाजिम भर्ती करने की मंजूरी दी है। बहुत शुक्रिया, कैसे खोखर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। लाहौर भर के स्कूलों में दर्जा चहारम के 720 मुलाजमीन की भर्तियों का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद रियाज। जी, लाहौर के 119 स्कूलों में 720 दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्तियों का आगाज कर दिया गया और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो हदायत जारी की थी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को, उन्होंने भी जो है वो इश्तिहार दे दिया और मुकम्मल तौर पर जो है जो दरखास्तें हैं वो 25 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स खुद वसूल करेंगे, जबकि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में के लिए में अप्लाई करने के लिए डिप्टी डीओस को दरखास्तें जमा करवाई जा सकेंगी और ये 720 भर्तियां की जाएंगी और इस हवाले से 25 नवंबर आखिरी तारीख रखेगी और इसके बाद किसी भी किस्म की कोई दरखास्त वसूल नहीं की जाएगी। मैट्रिक तालीम रखी गई है, जबकि 18 से 40 साल उम्र की हद रखी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। मालिक मकान और किराएदार का तनाज़ा 27 साल बाद भी हल नहीं हो सका। 1995 में सिविल कोर्ट दायर दावा 27 साल बाद तहाल ज़ेर समात है। मालिक मकान इंसाफ का इंतकाल कर गया, जबकि बच्चियां इंसाफ की मुंतज़र हैं। 6 साल से किराएदार की बेदखली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी, मालिक मकान और किराएदार का तनाज़ा 27 साल बाद भी हल नहीं हो सका और 27 साल हो गए हैं इस केस को अदालतों में समात होते, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में भी 2016 से केस ज़ेर समात है और 6 साल गुजरने के बावजूद अभी तक केस जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समात हुई और किराएदार के वकील की इल्तवा की दरख्वास्त पर केस बगैर किसी कार्रवाई के एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानब से राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट पेश हुए हैं, जिनकी अपनी प्रैक्टिस 40 साल है। उनसे बात करते हैं कि आखिर ये केस क्यों ताख़ीर का शिकार हो रहा है। जी, मियाँ बिलाल का ये 5 मरले का जो मकान है ये सौवाड़ी मुगलपुरा में है और इसको किराए पे उसने दिया था अब्दुल रज़ाक को, तो बाद में जो है बेदखली की दरख्वास्त दी, वो खारिज हो गई। फिर इस तरह से अल्टीमेटली मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट
लेकिन वो तवालत इतनी ज़्यादा इख्तियार कर गया इस दौरान, मियाँ बिलाल जो है वो उसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। अब उसके मासूम बच्चे जो हैं और उसकी बेटियां और बेटा वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। नहीं, मुंतज़िर तो हैं। ये बताएं कि 27 साल हो गया अदालतों में धक्के खाते हुए, क्यों नहीं केस का फैसला हो रहा? क्या किराया पे देने के लिए मालिक मकान को अब गौर खोज करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए मालिक मकान को, और अदालतों में केस क्यों नहीं इसका फैसला हो रहा? असल में इसमें एक तो ये डिले मैटर है, दूसरा ये प्रॉपर कंडक्ट केस जो है मातहत अदालत में नहीं हुआ था, फिर कभी रिमांड हो गया केस, और वन वे और दी अदर इसमें जो है केस लंबे से लंबा होता चला गया। जी, ये थे दरखास्त गुजार मियाँ बिलाल के वकील हैं, जो कि केस की पैरवी करते करते खुद फौत हो चुके हैं, और उनके वकील हैं जो कि इस वक्त केस की पैरवी कर रहे हैं। आज भी अदालत में किराएदार का जो वकील था उसने इल्तवा की दरखास्त दी, जिस पर यह केस एक मरतबा फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते के लिए। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। शहर की सिक्योरिटी बात करें तो अल्लाह ही हाफिज है। चोरों का सेफ सिटीज कैमरों के सामान पर हाथ बैठ गया। अफसर कोर्स पर रवाना, सामान चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता 1.5 माह में सेफ सिटी का 1.5 करोड़ से जायद का सामान चोरी हो गया। कैमरों में मैसेजिंग स्क्रीनों का काहना से 26,88,000 का सामान चोरी हुआ है। कैमरों और स्क्रीन के 14 मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स भी चोरी हुए हैं। रायविन, मुगलपुरा और गालिब मार्केट से 1 करोड़ का सामान चोरी कर लिया गया। गुलबर्ग से चोर सेफ सिटीज का 20 लाख का सामान ले गए। रायविन से 38, मुगलपुरा से 40 लाख से जायद का सामान चोरी हुआ, जबकि 7 दिन में अंदरूनी लाहौर और रायविन से 30 लाख का सामान चोरी हो चुका है। सुपरवाइजर साजिद की मुद्दत में थाना काहना में दरख्वास्त दी गई। शहर में 2500 से जायद साइट्स का ऑडिट किया जा रहा है। सेफ सिटीज हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 2 माह से टेक्निकल टीम्स ऑडिट करके रिपोर्ट करवा रही हैं। सब्जाजार के इलाके में ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। ट्रांसफार्मर चोरी होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है। तो सब्जाजार का इलाका है जहां पर ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है। ट्रांसफार्मर चोरी होने से बिजली की फराहमी यहाँ पर मुअत्तल है, जबकि 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है। सब्जाजार का इलाका है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। ट्रांसफार्मर चोरी होने से बिजली की फराहमी यहाँ पर 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन मुअत्तल है, जो कि बहाल नहीं की जा सकी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 39 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 220.89 रुपए से कम होकर 220.50 रुपए पर आ गया है। 2 रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 97 पैसे सस्ता हो चुका है। तो आपको बताएं कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 39 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 220.89 रुपए से कम होकर 220.50 रुपए पर आ गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सीरीज 42।